तो देखिए, जो एफपीओ कैंसिल किया गया है अडानी ग्रुप का, अब यह समझना बहुत जरूरी है इस खबर के साथ साथ कि आखिर एफपीओ होता क्या है। यह आप जरा समझ लीजिए, जिसके जरिए 20,000 करोड़ जुटाने की कोशिश की जा रही थी। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, इसका ये फुल फॉर्म है एफपीओ की अगर हम बात करें, और इसकी डिटेल आप जानिए, जिसको अब कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका यह होता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नए शेयर्स को ऑफर करती है, और इस एफपीओ के जरिए यही किया जा रहा था। शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से ये अलग होते हैं। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस में बदलाव के लिए किया जाता है। तो एफपीओ होता क्या है, क्या इसकी खास बात है, बारीकी इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन अब इसे रद्द करने का जो फैसला है वो कर लिया गया। तो एफपीओ रद्द करने से कंपनी पर असर क्या पड़ेगा? अडानी का जो एफपीओ कैंसिल हुआ, आप जानिए। एफपीओ रद्द होने से निवेशकों में गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा। यह संकेत जाएगा इन्वेस्टर्स पर कि शेयर की कीमतों में गिरावट से निवेशक खुश नहीं थे। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कंपनी के कैपिटल बनाने की क्षमता पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा एफपीओ अब कैंसिल होने के बाद। तो ये वो असर है, ये वो बड़ी बातें हैं जो कि इस वक्त नजर आ रही है, और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही पीयूष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हिंडनबर्ग की तरफ से जो तमाम बातें कही गई उनकी रिपोर्ट में, इसके बाद जो मेजर लॉस मार्केट में झेलना पड़ा अडानी ग्रुप को, और उसके बाद अब एफपीओ कैंसिल, ये कितना बड़ा असर डालेगा पूरे बाजार पर और निवेशकों पर? अडानी का एफपीओ कैंसिल होना अडानी समूह के लिए और भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। दरअसल कल ये बजट से ज्यादा बड़ी घटना थी। और पहली चीज तो ये कि एफपीओ फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ था। हालांकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा कोटा नहीं भरा था, लेकिन कंपनी को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, यानी जो अमीर लोग हैं भारत और दुनिया के, और संस्थागत निवेशकों से पैसा मिल गया था। पर ऐसा हुआ क्यों, ये समझना जरूरी है, और क्यों ये अडानी समूह के लिए खतरे की घंटी भी है और आने वाले समय में बड़ी चुनौती भी है, भारतीय शेयर बाजार के लिए भी और अडानी समूह के लिए भी। कल बाजार के आखिरी 1 घंटे में अडानी समूह के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई। करीब 30-35% अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक टूट गया, और उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि अडानी समूह के लिए इस एफपीओ को सब्सक्राइब होने के बाद भी जारी रख पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले जिन लोगों ने 3200 रुपए में शेयर खरीदा था, उनके लिए ये कीमत अब 2000 रुपए से नीचे आ गई थी। और इसलिए जब गौतम अडानी आज बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों के भरोसे को देखते हुए ऐसा करना पड़ा है, और इसलिए अब यहां से बहुत सारी और घटनाओं का चक्र शुरू होता है। पर जब कल जो घटना हुई, उस घटना के पीछे एक और घटना थी। स्विट्जरलैंड का जो बैंक था क्रेडिट स्विस ही, उसने अडानी समूह के बॉन्ड्स की वैल्यू 0 कर दी थी। यानी अडानी समूह जो बॉन्ड जारी करता है, उसकी कंपनियां जो बॉन्ड जारी करती हैं, उन्हें बैंक ने कर्ज देने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ऐसा काम पहली बार हुआ, और इससे बाजार में कल इतनी घबराहट फैली कि अडानी समूह के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई। शेयर बाजार में जो भी बढ़ोतरी दिखी थी बजट के बाद, वो सब बाहर निकल गई। एक के बाद एक कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर और एफपीओ वापस होने तक। तो जो पूरा का पूरा चक्र जहां से शुरू होता है जिस एफपीओ के आने के साथ, वो अंततः एफपीओ वापस लौट गया है। पर यह समस्या का समाधान नहीं है, यहां से चुनौतियां थोड़ी और ज्यादा बढ़ेंगी अडानी समूह के लिए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।